राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब टॉक विद दीदी पर। तो आज है 2 फरवरी 2026 और एमपी के एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने पुलिस एसआई और सूबेदार एग्जाम 2025 की ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी है। ये एग्जाम 16 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच कंडक्ट किया गया था। अगर आपने अभी तक रिस्पॉन्स शीट चेक नहीं किए तो esb.mp.government.in पर जाकर अपना स्कोर कैलकुलेट कर लीजिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार कंपटीशन लेवल कैसा था, सेक्शन वाइज एनालिसिस क्या कहता है और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार कंपटीशन की। तो इस बार टोटल 500 वैकेंसीज हैं, जिसमें 472 एसआई और 28 सूबेदार के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। कैंडिडेट प्रेजेंस की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस एग्जाम के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था। एग्जाम सेंटर पर अटेंडेंस लगभग 65 to 70% रही है। कंपटीशन फैक्टर की बात करें तो एमपीएसआई का क्रेज हमेशा से ज्यादा रहता है, क्योंकि काफी सालों से इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है। इसलिए कैंडिडेट्स के प्रिपरेशन पिछली बार के मुकाबले काफी बेहतर देखी गई है। नॉर्मलाइजेशन यहाँ एक बड़ा फैक्टर प्ले करेगा, क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में हुआ था। तो चलिए पेपर के लेवल को समझते हैं। एग्जाम में बेसिकली 2 पेपर होते हैं, एक टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल। तो जनरल हिंदी इंग्लिश की बात करें जो पेपर फर्स्ट में थी, हिंदी का सेक्शन मॉडरेट रहा, पर इंग्लिश ग्रामर ने काफी लोगों को कंफ्यूज किया। हिंदी में स्कोरिंग होने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म किए हैं। पेपर 2 की बात करें जिसमें जनरल नॉलेज और साइंस थी, एमपीजी की। मध्य प्रदेश की स्कीम्स और करंट अफेयर से काफी क्वेश्चन थे। मैथ्स एंड रीजनिंग ये सेक्शन इजी टू मॉडरेट रहा। कुछ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल टाइम कंज्यूमिंग थे, पर पैटर्न पुराने एग्जाम जैसा ही था। साइंस की बात करें तो बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल के थे। ओवरऑल हम बात करें तो पेपर हम मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन हाई कंपटीशन की वजह से मार्क्स काफी टफ फाइट देखने को मिलेगी। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सबको इंतजार है, कट ऑफ क्या जाएगी। तो दोस्तों, पिछले ट्रेंड्स और इस बार के हाई एप्लीकेशन वॉल्यूम को देखते हुए मैं कट ऑफ को पिछली बार से 2 से 4% हायर सजेस्ट करूंगी आउट ऑफ 200 मार्क्स फॉर नॉन टेक्निकल। तो दोस्तों, फॉर जर्नल 162 to 168, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 158 to 164, एससी 145 to 150, ST 135 to 142, फीमेल जर्नल 152 to 158। अगर आपका स्कोर 160 प्लस बन रहा है इन जर्नल कैटेगरी, तो आपको फिजिकल की तैयारी बिना किसी देरी के शुरू कर देनी चाहिए। और याद रखिए दोस्तों, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं हुई है। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा। तो आंसर की रिलीज होने के बाद ऑब्जेक्शन प्रोसेस फाइनलाइज होता है। करंट ट्रेंड के हिसाब से आपका रिजल्ट मार्च 2026 के सेकेंड वीक तक आने की पूरी संभावना है, या फिर थर्ड वीक तक थोड़ा डिले हो सकता है। रिजल्ट के बाद अगला स्टेप क्या होगा? तो दोस्तों, पहले होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पेट। इसमें 800 मीटर की रेस, शॉर्ट पुट, गोला फेंक और लॉन्ग जंप होगा। याद रखिए, पेट क्वालिफाइंग होता है, पर इसको क्लियर करना मैंडेटरी होता है। सेकंड होगा आपका इंटरव्यू, जो कि होगा आपका 10 मार्क्स का। रिटन और पेट के बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। थर्ड होगा आपका मेडिकल एंड डीवी, जो कि हमारा लास्ट स्टेज है। इस स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो दोस्तों, एमपीएसआई की ये रेस अभी शुरू हुई है। अगर आपका सेफ स्कोर जोन में है तो अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर की के अकॉर्डिंग कितना स्कोर बन रहा है। एमपीईएसबी की हर अपडेट के लिए जॉब टॉक विद दीदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। बाय बाय।